हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू चैप्टर का नेक्स्ट फाइलम। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर हमने पॉरीफेरा डिस्कस कर लिए, सीलेंट्रेट्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड फाइलम विच इज द प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, और हमें पता हम जैसे से एक एक स्टेप आगे जाएंगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, तो हमें नई नई चीजें समझने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लैटीहेलमिन्थस। अब देखो, बायो में भी हमें पता है जो इतने बड़े बड़े ये नाम आ रहे हैं, तो इन नाम के पीछे इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो वो प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर कौन से एनिमल्स को रखा गया है? प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर उन एनिमल्स को रखा गया है जिनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली क्या होती है, वो फ्लैट होती है। क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थस ही मतलब क्या होता है, फ्लैट। ठीक है, तो ये वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी क्या है, फ्लैट है। बॉडी इनकी क्या होगी, वो फ्लैट होगी डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो वेंट्रली मतलब क्या होती है, मतलब कि बॉडी आगे से पीछे से क्या होती है, फ्लैट होती है। और फ्लैट होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, फ्लैटवर्म्स। दे कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्लैटवर्म्स। ठीक है, तो इनको हम फ्लैटवर्म्स बोलेंगे, है ना। इसमें कॉमन एग्जांपल कौन आ जाता है, आपका प्लानेरिया। ठीक है, तो प्लानेरिया अगर हम देखें तो हमें दिखता है ये आगे पीछे से बिल्कुल शीट की तरह होता है, ये फ्लैट होता है। ठीक है, और क्या फीचर्स होते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, आसिलोमेटा ये भी। ठीक है, इनके पास भी क्या है, सिलोम नहीं है, नो सिलोम। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर पुराने को हम रिकॉल करें तो पॉरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल था, फिर इसके बाद सीलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल आ गया था। अब प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इसलिए हमें इन सभी फाइलम को ना सीरीज में याद रखना जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद वो इनके पास क्या होता है, सिफिलाइजेशन प्रेजेंट होती है, दे हैव सिफिलाइजेशन। ठीक है, सिफिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। सिफिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इनके सभी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे लोकेट होते हैं। ठीक है, और ये फ्री भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और मोबाइल तो है ही, इट दे कैन मूव बिकॉज एनिमल है। ठीक है, अब देखो और क्या चीजें होती है इनमें। तब इनके ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं? देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम इनकी बात करें तो इनका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, इनकी सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये प्लानेरिया है। तो प्लानेरिया के अंदर हम क्या देखेंगे, वो एक ही ओपनिंग है, ऐसे बीच में एक ही ओपनिंग जारी होती है। ठीक है, और ये एक ही ओपनिंग किसके तरह काम करती है, माउथ की तरह भी काम करती है और एनस की तरह भी काम करती है। इसी से क्या होता है, एंट्री भी है सब्सटेंस की और एग्जिट भी है, दोनों यहीं से ही होगा। ठीक है, और क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके अंदर एब्सेंट है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनके पास कोई खास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। इनके पास क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, जो कि कोने कोने में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे बाउंड्री पर कौन होंगे, फ्लेम सेल्स होंगे। बाउंड्री पे कौन है, वो फ्लेम सेल्स है, जो किसका काम करते हैं, एक्सक्रीशन का, दैट हेल्प इन द एक्सक्रीशन, जो वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेंगे इनकी बॉडी से। ठीक है, और नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इनके पास नर्वस सिस्टम बाकी सिस्टम के कंपेरेटिवली थोड़ा सा अच्छा होता है ना। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम की अगर इनकी बात करें तो इनके पास क्या होगा ऊपर। ठीक है, इनके पास ऊपर ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होंगे, और ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, तो ये कौन है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, तो ऊपर ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होंगे इनके पास। ठीक है, तो कौन है, वो गैंग्लिया, जो कि ब्रेन की तरह काम करता है। तो इस गैंग्लिया से दो कॉर्ड जारी होगी, टू सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड यहाँ पर जारी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है ये, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है ये, और इनवर्टिब्रेट के अंदर क्या होता है, सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड्स होती है। ठीक है, तो इनके पास क्या होगी, टू सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड, टू सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो टू सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड है, ये भी आपस में कनेक्टेड होती है बाय द स्मॉल लेटरल नर्व्स। ठीक है, ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो किसकी तरह लग रहा है, तो इनका नर्वस सिस्टम लेडर की तरह होता है, सीढ़ी की तरह होता है। ठीक है, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है कैसा होता है, लेडर लाइक होता है, सीढ़ी की तरह है। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज हो गई इनके इनके अंदर, प्लेटफॉर्म्स के अंदर, कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है कंपेयर टू द अदर सिस्टम। कि इनके ऊपर क्या है, वो ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स है विच इज अ गैंग्लिया, दो सॉलिड नर्व दो सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स अराइज हो रही होती है विच आर फर्दर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड लुक लाइक अ लॉर्ड, लुक लाइक अ लैडर। ठीक है, अब देखो इनके पास वो आई स्पॉट्स होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे ऊपर आईज भी है और साथ में ऑरिकल्स भी होते हैं। ऑरिकल्स ये ऊपर की इनकी स्किन ही है ये। ठीक है, ये ऑरिकल हो गया ये। तो ये जो ऑरिकल होते हैं सेंसिटिव होता है टू द टच। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि सारे सेंसिटिव ऑर्गन जो है वो एक ही जगह पे लोकेट हो गए। इनके आईज हो गए, गैंग्लिया हो गया, ऑरिकल्स हो गए। तो एक ही जगह पर सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स लोकेट है, दैट्स व्हाई इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिफलाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक ऑर्गन्स हो गए इनके प्लैटीहेलमिन्थस के, जिसमें हमने किसको डिस्कस करा है, मेनली प्लानेरिया को। ठीक है, अब देखो, अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या है कि ये सारे के सारे वो क्या होते हैं, मेजोरिटी बाइसेक्सुअल है एक्सेप्ट वन। है ना, तो कौन सा, सिस्टोस्टोमा, ये कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। बाकी सारे के सारे कैसे हैं, ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जो होगा वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है, इसमें क्या फॉर्म होगा, बीच में लार्वा फॉर्म्ड होगा। ठीक है, लार्वा फॉर्म होने की वजह से डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, साथ में वो इनके अंदर रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है कि इनके जो भी कट पार्ट होंगे, जो भी कट पार्ट होंगे वो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू द फुल पार्ट, कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू द फुल पार्ट। ठीक है, तो रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है मेनली कौन, आपका प्लानेरिया। ठीक है, हमने क्लास 10th के अंदर भी ये डायग्राम बनाया है कि प्लानेरिया शो द पावर ऑफ रीजनरेशन, कि इनके कट पार्ट जो होते हैं वो पूरे फुल पार्ट के अंदर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लानेरिया के अंदर वो कौन से सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। और स्टेम सेल्स होने की वजह से ही इनके कट पार्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द होल पार्ट। है ना, तो हमें पता है प्लानेरिया कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर कौन थे, ये दो आइस थे। ठीक है, तो इसको अगर अगर रैंडम किसी वजह से अगर कट हो जाए तो इनके तीन कट पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, और स्टेम सेल्स होने की वजह से वो ये तीनों के तीनों पार्ट जो है वो फुल प्लानेरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेम सेल्स होने की वजह से दे विल कन्वर्ट इनटू द फुल प्लानेरिया। ठीक है, तो ऐसे ही तीन प्लानेरिया बन जाएंगे ये। ठीक है, तो ये बेसिक वो चीजें हो गई किसकी, प्लैटीहेलमिन्थस की। है ना, तो प्लैटीहेलमिन्थस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए, ऑर्गन ऑर्गन लेवल देख लिए, और साथ में ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो हमने देखा। ठीक है, तो प्लानेरिया के अंदर कौन सी कैपेसिटी होती है रीजनरेट होने की, कि अगर इनके कट पार्ट्स जो है वो फुल पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में वो कौन कौन आ जाते हैं, मेजोरिटी इसके अंदर पैरासाइट है, डिजीज कॉज करते हैं ये। ठीक है, जैसे आ गया वो टेप वॉर्म, ये कौन आ गया, ये टेप वॉर्म है ये। और ये भी हमें कैसे दिख रहा है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है पूरा, ये आगे पीछे से फ्लैट है ये। ठीक है, और ये कैसा होता है, डायजेनिक होता है। जो टेप वॉर्म है ये डायजेनिक है। डायजेनिक मतलब क्या, कि इनको वो दो होस्ट की जरूरत होती है, दे रिक्वायर द टू होस्ट। इनको रहने के लिए दो होस्ट चाहिए, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज अ डायजेनिक। ठीक है, कौन कौन सा होस्ट चाहिए, एक तो ह्यूमन चाहिए होता है, एक तो ह्यूमन बॉडी में रहेंगे और दूसरा पिग के अंदर रहेंगे। इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल हम आगे बीएससी में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बस हमें इतना याद रखना है कि जो टीनिया सोलियम भी बोलते हैं इसको, टेप वॉर्म को। ठीक है, कि टेप वॉर्म जो होता है डायजेनिक होता है, इट रिक्वायर टू होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। नंबर वन इज द पिग एंड सेकंड वन इज द ह्यूमन। ठीक है, दूसरा कौन आ गया, वो ये कौन है, लीवर फ्लूक। दिस इज द लीवर फ्लूक। और लीवर फ्लूक को भी वो दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक कौन सा है, शीप, और दूसरा है मॉलस्क का। ठीक है, और ये जो प्लानेरिया ये तो फ्री लिविंग होता है, इसको कोई होस्ट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, जिनकी बॉडी वो क्या थी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड थी। ठीक है, अब आगे हमारा फोर्थ फाइलम आ गया विच इज अ नीमाटोडा। ठीक है, फोर्थ कौन है, नीमाटोडा। ठीक है, इसमें जनरली सारे के सारे वो कैसे हैं, पैरासाइट है ये। ठीक है, और पैरासाइट हमें पता है जो कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, जो होस्ट के सरफेस पे रहते हैं। और होस्ट के सरफेस पे रहने की वजह से जनरली क्या कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं टू ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस को डिजीज कॉज करेंगे ये। ठीक है, अब देखो, और साथ में वो नीमाटोड जो होती है, इनकी बॉडी जो होती है वो राउंड होती है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। उनकी फ्लैट थी इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म, और इनकी राउंड होती है तो इनको राउंड वॉर्म्स। ठीक है, तो नीमाटोड्स कॉमनली कॉल्ड एज अ राउंड वॉर्म्स। ठीक है, अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें बिल्कुल एक सर्कुलर बॉडी नजर आएगी इनकी टॉप से, तो दे कॉल्ड एज अ राउंड वॉर्म्स। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अभी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, अब ये सूडोसीलोमेट है। ठीक है, अगर हम याद करें तो प्लैटीहेलमिन्थस तक क्या था, आसीलोमेट था, कोई सीलोम नहीं था। पर नीमाटोड से क्या शुरू हो गए, सूडोसीलोमेट है ये, यानी कि फॉल्स सीलोम इनके पास प्रेजेंट होगा। और अगर
एक बार अगर हम इनका डायग्राम देखें तो क्या था, बाहर वाली कौन थी, एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और मेसोडर्म जो थी वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये क्या है, सूडोसिलोमेट है। आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तब क्या आ गया, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, वैसे ही चीजें बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी सिलिंड्रिकल अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंटेशन नहीं होगी, मोबाइल है, और साथ में इनकी सरफेस पे क्या होता है, वैक्सी लेयर होती है, इनके इनके सरफेस पे वो क्या होता है, क्यूटिकल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, नीमाटोड्स के, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज अ राउंड वर्म्स। अब इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे पहले आगे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। अभी तक इनकम्प्लीट हमने देखा था, एक ही ओपनिंग थी सिर्फ। अब क्या आगे भी दो ओपनिंग आ जाएगी, माउथ और एनस जो होगा सेपरेट होगा, माउथ एंड एनस विल बी सेपरेट। ठीक है, तो ये आगे वाला वो कौन है, ये माउथ है, और ये बिल्कुल एंड में यहाँ पे कौन आ गया, एनस। ठीक है, तो एनस और माउथ जो है वो अलग है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी क्या होता है, इनका कंप्लीट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास वो एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे हैव एक्सक्रीटरी पोर, ये ऐसे बीच में यहाँ पर ये माउथ हो गया, माउथ के जस्ट थोड़ा सा नीचे कौन होता है, एक्सक्रीटरी पोर होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, जिसके थ्रू वेस्ट ये रिमूव कर देंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी इनका वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, प्लानिडिया का भी वेल डेवलप्ड था, लेडर लाइक था, इनका भी क्या है, वेल डेवलप्ड है। ठीक, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, और नर्व रिंग से 3 नर्व कॉर्ड निकल रही होती है। ठीक है, कौन सी, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाएगी वो लेटरल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये सारी के सारी सॉलिड होती है। ठीक है, तो इनके पास रिंग होती है, नर्व रिंग होती है यहाँ पर, और नर्व रिंग से वो कितनी नर्व कॉर्ड अराइज हो रही होगी, ऐसी 3 नर्व कॉर्ड अराइज हो रही होगी, डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इनके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी के सरफेस पर, जो सेंसिटिव होते हैं टू द टच, और 2 एम्फिड से प्रेजेंट होते हैं इनके हेड पर, जो कि केमिकल के टुवर्ड रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हो गए इनका वो ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम इनका कंप्लीट देखा गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक्सक्रीटरी पोर्ट्स है। नर्वस सिस्टम में क्या होती है, नर्व रिंग होती है, जिससे 3 कॉर्ड्स अराइज हो रही होती है, डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है फॉर द सेंसरी, मसल्स और 2 एम्फिड्स। ठीक है, ऑन देयर हेड। अब देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके भी वो सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, इनके मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो कौन आ जाता है, हमारा एस्कैरिस। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एस्कैरिस ही है, ये है ना, और एस्कैरिस हमें दिख रहा है मेल और फीमेल अलग है। एक अच्छी चीज हमें क्या दिख रही है, वो ये जो छोटा सा है ये मेल है ये। तो मेल जो होता है वो स्मॉल होता है, मेल स्मॉल होता है। ठीक है, और ये जो बड़ी से दिख रही है बिल्कुल स्ट्रेट सी, ये फीमेल है, ये फीमेल एस्कैरिस है ये। ठीक है, जो क्या होती है, लार्ज होती है, लार्ज होती है और साथ में स्ट्रेट होती है, लार्ज और स्ट्रेट होती है। जबकि ये जो मेल है ये शॉर्ट है, और इसका जो पोस्टीरियर टेल होती है, ये जो टेल होती है वो क्या होती है, कर्व होती है। ठीक है, साथ में टेल क्या होती है, कर्व होती है। ठीक है ना, तो यानी कि इनके सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। इसमें एस्कैरिस में मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है, स्ट्रेट होती है, और उसके साथ में जो टेल होती है वो क्या होती है, कर्व होती है। ठीक है, और क्या क्या बेसिक फीचर देखे जाते हैं इनमें, तो ये तो हो गया, वो ये मेल हो गया क्योंकि इसकी टेल मैंने कर्व बनाई है, और फीमेल क्या होती है, वो स्ट्रेट होती है और लंबी होती है। ठीक है, और क्या होता है, तो मेल के अंदर क्या होता है, एंड में क्लोएका प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल के अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल के अंदर क्लोएका नहीं होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होता है, क्लोएका नहीं होता है, क्लोएका इज एब्सेंट। ठीक है, इनके पास तो क्या होती है, जस्ट एनस होता है, इनके पास तो एनस है, जबकि मेल के पास क्या है, क्लोएका है ना। और अगर हम क्लोएका में देखें तो 3 ओपनिंग होती है, क्लोएका के अंदर ही 3 ओपनिंग छुपी होती है। क्लोएका इज अ चैम्बर थ्रू विच 3 ओपनिंग आर प्रेजेंट। क्लोएका के अंदर 3 ओपनिंग होती है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी कि क्लोएका से यूरिन रिमूव हो सकता है, क्लोएका से ही जो सॉलिड वेस्ट है वो रिमूव होगा, और साथ में
जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जेनाइटल ओपनिंग यानी कि गैमीट्स भी यहीं से रिमूव होते हैं। ठीक है, तो क्लोएका के अंदर कितनी ओपनिंग होती है? 3 ओपनिंग होती है, हमें याद रखना है। जो मेल के अंदर तो है और फीमेल के अंदर नहीं है। ठीक है, और क्या देखा जाता है इनके ऊपर? ऐसी, और ये ऊपर ये कौन है? ये माउथ है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एस्कैरिस का, विच बिलोंग्स टू द, ठीक है, विच बिलोंग्स टू द नीमाटोड। ठीक है, उनकी बॉडी राउंड है, तो ये राउंड वॉर्म्स है ये। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनकी भी इंटरनल होगी और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नीमाटोड्स। तो नीमाटोड्स वही पैरासाइट है, राउंड वॉर्म्स है, क्योंकि इनकी बॉडी राउंड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट देखा गया है, क्योंकि इनका माउथ और एनस सेपरेट है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और रेस्पिरेशन ये स्किन के थ्रू ही कर लेते हैं, कोई खास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है पर इनके पास। और नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड है कि नर्व रिंग होगी, नर्व रिंग होगी, और नर्व रिंग से कितनी कॉर्ड्स अराइज हो रही होगी? 3 कॉर्ड्स अराइज हो रही होगी, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल सॉलिड नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ तक वो हमारा नीमाटोड्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो जो हमारी चीजें इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिन्थस, उसके बाद आ गया था हमारा नीमाटोड्स। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट फाइलम विच इज एनिलिडा। ठीक है, अब देखो वो एनिलिडा जो हमारा फाइलम आ जाएगा। अब देखो एनिलिडा मतलब क्या होता है? एनिलिडा के अंदर वर्ड जो आ जाता है वो कौन है? एन्यूलस। ठीक है, एन्यूलस मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन इनके अंदर होगी टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी इनकी क्या होगी? सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। तो उसको देख के कौन याद आ रहा है? इसको देख के अर्थवर्म याद आता है ना? हमें पता है अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म को अगर हम देखें तो अर्थवर्म की बॉडी ऊपर और नीचे से क्या होती है? वो सेगमेंटेड होती है ना? तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो ये हमारा अर्थवर्म जो है वो इसी से बिलोंग करता है। अर्थवर्म बिलोंग्स टू द एनिलिडा। तो इनकी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये भी ट्रिपल ब्लास्टिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? सीलोमेट है। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस क्या था? आसीलोमेट था। फिर नीमाटोड्स क्या आ गए थे? स्यूडोसीलोमेट आ गए थे। अब कौन आ गया? एनिलिडा। एनिलिडा क्या आ गई? सीलोमेट है। और सीलोमेट होने के मतलब क्या है? इनके पास सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, और सिलोम क्या होता है? सिलोम क्या था? दैट इज द गैप बिटवीन द मेसोडर्म, है ना? हमारी बाहर वाली लेयर कौन सी थी? एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली कौन थी? एंडोडर्म। और मेसोडर्म फिर हमारी बीच में आ गई थी। ठीक है, ये आ गई मेसोडर्म। ठीक है, ये आ गए मेसोडर्म। तो मेसोडर्म के बीच में जो गैप था उसी को क्या बोल रहे थे हम? सीलोम। ठीक है, तो इनके पास ट्रू सीलोम देखने को मिलेगा, तो ये क्या है? सीलोमेट है। ठीक है, इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेगमेंटेशन टॉप टू बॉटम प्रेजेंट होती है, और इसी वर्ड के लिए हमने क्या यूज करा था? मेटामरिज्म। है ना? मेटामरिज्म में क्या होता है? सेगमेंटेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, पैरासिटिक होते हैं ये, और नोटोकॉर्ड इनके अंदर एब्सेंट होता है, बिकॉज ये इनवर्टिब्रेट से सारे के सारे अप टू द एकाइनोडर्माटा दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इनके पास बैकबोन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब इनका ऑर्गन सिस्टम देखें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास भी, यानी कि माउथ और एनस सेपरेट है। माउथ एंड एनस आर सेपरेट। ठीक है, माउथ और एनस जो है वो सेपरेट है। ठीक है, माउथ अलग होगा और एनस अलग होगा। ठीक है, और साथ में पूरी डाइजेस्टिव ट्यूब जारी होती है इनके पास। तो माउथ के बाद आ जाता है फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, साथ में सेपरेट ओपनिंग है, माउथ अलग है, एनस अलग है, और जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट होती है। डाइजेस्टिव ट्यूब इज स्ट्रेट। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इनके पास क्या होता है? मॉइस्ट स्किन होती है ना? इनकी स्किन अगर हम देखें तो बहुत शाइनी सी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। और इसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और मॉइस्ट स्किन के लिए क्या बोला जाता है? क्यूटिकल प्रेजेंट होता है इनके पास। ठीक है, गिल्स से भी रेस्पायर कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास क्या होते हैं? छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनके सरफेस पे निकले होते हैं। जैसे कौन आ गया हमारा? निरिस आ गया। जो निरिस है इनके सरफेस पे क्या होते हैं? ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं।
ठीक है, पेचोस को हिंदी में बोलते हैं हम, है ना। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये जो निकले हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। तो पैरापोडिया की वजह से ये मूव भी करते हैं और रेस्पायर भी करते हैं। ठीक है, तो पैरापोडिया हेल्प्स इन द मोबिलिटी, ये मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, साथ में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, गैसेस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करेगा, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, पैरापोडिया जो निकले हुए हैं। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो अब अभी तक किसी के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, है ना, हमें हमने किसी का डिस्कस नहीं करा है, बट इन द एनिलिडा इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो भी कैसा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब क्या कि इनका जो ब्लड होता है, इनका जो ब्लड होता है वो किसके अंदर होता है, इन ब्लड वेसल। का ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल में होता है। और ब्लड अगर ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, ट्यूब्स के अंदर होगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो इनकी इनका जो ब्लड है वो ऐसे ही नहीं स्प्रेड आउट हो रखा है। ब्लड किसके अंदर होता है, पतली पतली ट्यूब्स के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। दैट्स वाई इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बस एक एग्जाम एक्सेप्शन कौन सा लगे, हाइरोडिनारिया, जिनको लीची से बोलते हैं, ब्लैक कलर की होती है, ये बहुत ज्यादा हमारे ब्लड को सक कर लेती अगर ये हमारे स्किन पे बैठ जाए तो। बस इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सबका कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि अर्थवर्म हो गया, नेरेस हो गया, इन सबका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। यानी कि ब्लड किसके अंदर होगा, ब्लड वेसल के अंदर होगा, एक्सेप्ट लीचेस और हाइरोडिनारिया। ठीक है, इनका बहु ब्लड भी क्या होता है, रेड होता है, इंपॉर्टेंट है ये, इनका ब्लड भी क्या होता है, रेड होता है। और रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, इनके पास भी क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। इनका खून भी रेड है बिकॉज ऑफ हैविंग द पिगमेंट हीमोग्लोबिन। बट इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है, यानी कि इन ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ही ऐसे ही होता है। हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, इजंट इट, बट इनका हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, डिजोल्व फॉर्म में होता है, किसी सेल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स हो गए एनिलिडा के। ठीक है, और एनिलिडा के अंदर मेन खासियत क्या है कि इनकी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक सेगमेंटेड होती है, उसको देख के हमें अर्थवर्म याद आता है, निरस याद आते हैं, लिचेस होते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम का कंप्लीट होता है, स्ट्रेट ट्यूब प्रेजेंट होती है, एनस और माउथ सेपरेट है, रेस्पिरेशन ये स्किन के थ्रू कर लेंगे, या फिर इनके पास जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन पैरापोडिया के थ्रू कर लेते हैं। एक्सक्रीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीच में हमारा रह गया, वो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होती है, एक स्पेशल ट्यूब होती है, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइल ट्यूब होती है, और इन कॉइल ट्यूब को क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये जो एनिलिड से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं, तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, नेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं, और ये नेफ्रिडिया हर एक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे कि ये अर्थवर्म आ गया, तो अर्थवर्म का ये सेगमेंट हो गया, तो इसके अंदर ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, फिर दूसरा सेगमेंट आ गया तो इसके अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं बाय द कॉइल ट्यूब कॉल्ड एज अ नेफ्रिडिया विच आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होता है, यानी कि ब्लड ब्लड वेसल के अंदर होता है, एक्सेप्ट हाइरोडिनारिया, लीचेस। और ब्लड इनका रेड होता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड और द डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, अब देखो वो इसके बाद, ठीक है, तो ऑर्गन साथ में नर्वस सिस्टम इनका वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, नर्वस सिस्टम इनका भी वेल डेवलप्ड है। ठीक है, और हर एक सेगमेंट के अंदर क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसके थ्रू ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, नर्व कॉर्ड जो होती है वो एक्सटेंड होती है इन ऑल सेगमेंट, यानी कि ये हमारा ये अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म की बॉडी में क्या है, टॉप टू बॉटम मेटामर्स प्रेजेंट है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऊपर कौन होंगे, वो यहाँ पे गैंग्लिया होंगे, गैंग्लिया से कौन अराइज हो रही है, टू सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज हो रही है ना। फिर ये जो नर्व कॉर्ड्स होती है, हर एक पार्ट के अंदर क्या होती है, मसल्स भी प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। ठीक है, इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं बाय मसल्स, फ्लूइड, या फिर इनके जो धागे निकल रहे थे, इन धागों का नाम क्या है, पैरापोडिया। तो दे शो द लोकोमोशन बाय द पैरापोडिया, मसल्स और द फ्लूइड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका सेक्सुअल मोड ही होता है।
कुछ इसमें बाइसेक्सुअल है तो कुछ इसमें यूनिसेक्सुअल है ना? तो बाइसेक्सुअल कौन हो गया? जैसे मेल और फीमेल एक ही में ही है, जैसे अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म जो है वो बाइसेक्सुअल है, इसे मेल और फीमेल एक ही में ही है। ठीक है, अर्थवर्म की पूरी एनाटॉमी आगे के चैप्टर में आएगी तो हम देखेंगे। ठीक है, फिर आगे कुछ क्या है वो यूनिसेक्सुअल है, जैसे नरस। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिलिडा। ठीक है, तो एनिलिडा के अंदर कौन कौन आ गया? फेरिटीमा आ गया, हैरोडिनारिया आ गया और नरस आ गया। तो फेरिटीमा जो है वो आपका अर्थवर्म ही है। ठीक है, दिस इज अर्थवर्म, जो कि कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल एक ही में ही होते हैं, है ना? और बाइसेक्सुअल के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हाइरोडिनारिया आ गया। ठीक है, जिसको कॉमनली हम लीचेस बोलते हैं, कॉमनली नोन एज द लीचेस। ठीक है, और ये नेरिस, जिसके पास क्या होते हैं? पैरापोडिया होते हैं। नेरिस के पास क्या होते हैं? पैरापोडिया। इन सबका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बस हाइरोडिनारिया का क्या था? दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिलिडा। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल साथ साथ लर्न रखना है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होप सो आप सब अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आगे वाले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट फाइल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।